अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू सबीराज वर्ल्ड। और आज का व्लॉग स्पेशल है थोड़ा, क्योंकि एज़ल आज 4 महीने की पूरी होगी और 5वें महीने में लग गई और आज था भी जुमे का दिन। सो मैंने सोचा सबसे पहले खाना बना लिया जाए, उसके बाद थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट किया जाए। तो मैं आज बना रही हूँ वाइट मटन। उसके अंदर मैंने सबसे पहले प्याज और मटन को बॉयल होने के लिए रख दिया था। साथ में हमें चाहिए होगा ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और साथ में धनिया और ज़ीरा। इसको हम लोगों ने ना पीस लेना। आप चाहे ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप मिर्चें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो काली मिर्च आपने ज़्यादा ले लेनी है। सेम उसी तरह मैंने दूसरी साइड पे अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में मिर्चें जो थी सब्ज़, वो इतनी कड़वी नहीं थी, सो इसलिए मैंने 4 डाल ली थी। ठीक है, तो बस वो मैंने बीच में से हाफ हाफ कट लगा के वो पूरी की पूरी डाल दी थी। और इसको मैं बना रही हूँ देसी घी में। अगर आप चाहें तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं, आप घी में भी बना सकते हैं। तो बस इसकी अच्छे तरीके से आपने भुनाई करनी है। जब आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना इसके अंदर से, तो तब आपने इसके अंदर क्रीम ऐड करनी है। देखें, जब मैंने इसको भुना अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, इसकी ग्रेवी खुद ब खुद थोड़ी बहुत बन जाती है। ग्रेवी इतनी ज़्यादा नहीं बनानी आती, हाँ होती, लेकिन अगर आपकी फैमिली वालों को ग्रेवी ज़्यादा पसंद है तो ज़ाहिर सी बात है, जो वाइट मटन होता है ना उसमें ग्रेवी तो होती नहीं, मसाला मसाला होता है। तो आप थोड़ी सी उसके अंदर ग्रेवी रखने के लिए दही ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्रीम और दही जो था उसको मिक्स करके ऐड किया है। मैंने नहीं, सॉरी, मेरे हस्बैंड ने, और वो मेरे साथ ही किचन में आ गए थे। मैंने कहा चलें आप भी थोड़ी बहुत कुकिंग कर लें हमारे साथ। तो मैंने उनको ही टेस्ट करवाया था। गोश्त के अंदर थोड़ी सी कसर बाकी रहती थी, यानी कि वो बिल्कुल गला नहीं था। सो मैंने उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको दम पे रख दिया। साथ साथ मैंने खाना बनाना था, रोटियाँ बनानी थी। और जी ये वो लोग हैं साथ में जो कि मटन नहीं खाते, यानी कि गोश्त नहीं खाते, वो अपने लिए अंडा ब्रेड बना रहे हैं। खैर, यहाँ पे मेरी हांडी हो गई थी कंप्लीट। और यहाँ पे मैं गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर अदरक और सब्ज़ मिर्चों की जो है वो ऊपर उसके स्प्रिंकल कर रही हूँ, ताकि थोड़ी प्रेजेंटेबल से लगे। साथ ही साथ आप लोगों को पता है आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। हम वैसे घर में रहते हैं ज़्यादातर, इतनी ज़्यादा फील नहीं होती, लेकिन जो हमारे बड़े, जो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे भाई हैं या हम बच्चे हैं जिनके बड़े वो बाहर जाते हैं जॉब वगैरह के सिलसिले में, तो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो आपने खाने के अंदर सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है और साथ में लस्सी का। लस्सी खैर मैं नहीं पी रही क्योंकि ये वेट गेन करती है बहुत ज़्यादा। खैर, खाना हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया हुआ था। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमने जो लेयर्स थे उनके संडास सारे के सारे वो ट्राई किए थे। संडेज बोलते हैं, संडास बोलते हैं, वट जो भी बोलते हैं, वो हमने ट्राई किए थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि हमें चाहिए ड्रीम केक, जो कि इनका वायरल केक है, लेकिन इन्होंने लाहौर से मंगवाया था अपने फ्रेंड से, तो वो क्रीम केक ले आए। खैर, हम फिर कभी ट्राई कर लेंगे, लेकिन हमने छोटी पैकेजिंग में मंगवाया था, ये बड़ी पैकेजिंग में ले आए थे। और ये अब तक स्टिल पड़ा हुआ है, ये ख़त्म नहीं हुआ था क्योंकि ये काफ़ी हैवी था और चॉकलेट इसकी बहुत डार्क थी। यानी कि जिनको डार्क चॉकलेट पसंद है ना, जिनको स्वीट वाली नहीं पसंद, जो मेरी तरह खाते हैं, मतलब मुझे जो प्योर चॉकलेट होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, जो कि थोड़ी कड़वी कड़वी होती है। खैर, ये भी बहुत मज़े का था, लेकिन ये हैवी हो जाता है, ज़्यादा खाया नहीं जाता। जो कि स्वीट लवर है वो तो बहुत ज़्यादा खा सकते हैं। तो ईज़ल माशाल्लाह से 4 मंथ्स की होने वाली है, हो गई है सॉरी आज। तो उसके लिए केक लेकर आए हुए थे, यही वाला हम लोगों ने खाया था, हमने कट नहीं किया था। सो एज़ल को भी साथ साथ मैंने तैयार करना था, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा मैं रेडी हो जाती हूँ। तो मैंने और अदीर ने सेम कलर का ड्रेस पहनना था, जो कि मामा लेकर आई थी हमारे लिए ईद पे। तब तो हम लोगों ने पहना नहीं था क्योंकि बिज़ी बहुत ज़्यादा थे और बाकी कपड़े इतने ज़्यादा थे कि इनकी टर्न का टाइम ही नहीं आया। खैर, यहाँ पे अदील जो थे वो फ्रेश होकर बैठे हुए थे। जुम्मे का दिन था, ज़ाहिर सी बात है, और मैं थोड़ा किचन में लेट हो गई थी, इसलिए मैं फटाफट से आई, मैंने अपना ड्रेस निकाला। सोचा जल्दी से वीडियो बना के आप लोगों से शेयर कर दूं कि ये जी इसकी डिटेलिंग है। साइड पे इसके ये जिस तरह फ्लावर है दुपट्टे के अंदर, सेम उस तरह की लैस है और साथ में स्टड लगे हुए हैं गले पे। गला प्यारा प्यारा सा बना हुआ है, डिसेंट सा, प्लेन बिल्कुल वी, थोड़ी सी शेप है उसकी। साथ में शॉल है, मुझे इसकी शॉल का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और साथ में पिंक कलर की लैस, ज्वाइनिंग लैस अटैच की हुई है इसके बॉर्डर्स पे। तो फटाफट से मैं रेडी हो गई थी। साथ ही साथ एज़ल जो थी वो सो रही थी, बहुत तंग हो रही थी वो, क्योंकि मैंने उसे उठाना था, उसको तैयार करना था, क्योंकि उसके पापा ने कहीं जाना था। सो इसलिए मैंने सोचा उसको रेडी कर देती हूँ, पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर दिन गया, फिर उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता और फिर दिल करता ही नहीं है फ़ोटोशूट करने के लिए। यहाँ पे मैंने एज़ल का जो रोम्पर, पिछली वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को एज़ल की शॉपिंग दिखाई थी, वो वाला जो लेकर आई थी वो पहनाने लगी क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी। सो इसके नीचे इनर मैंने पहनाया था, सॉफ्ट सा ही था वो भी, ट्राउज़र और शर्ट थी।
ऊपर मैंने इसको ये रोम्पर पहना दिया क्योंकि रोम्पर सिंपल पहनाया हुआ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके साथ उसकी लुक अच्छी आ रही थी। साथ में मैंने मेहरून कलर का हेयर बैंड उसको पहना दिया था। साथ में बैंगल्स पहनाई थी जो कि उसकी नानो ईद पर लेकर आई थी। बड़ी ही प्यारी लग रही थी, वो बड़ा इंजॉय करी थी अपनी बैंगल्स को। अच्छा, उसकी नींद एकदम से उड़ गई हमारे साथ, इतनी अच्छी उसने पिक्चर्स बनवाई थी। ये जी साथ में मेरी जो नंद है उनकी बेटी भी आई हुई थी, साथ में मेरी खाला उनकी बेटी भी आई थी, यानी कि एक की मैं आपी लगती हूँ और एक की मैं मामी लगती हूँ। तो बस जी ये दोनों आई हुई थी एज़ल की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। उन्होंने छोटा सा केक जो कप केक होता है वो भी लेकर आई थी कि मामी हमने वो काटना है, हम आपका वेट कर रहे थे कब से, क्योंकि हम लोग फ़ोटोशूट करवा रहे थे। मुझे इनके ड्रेसेस भी बड़े पसंद आए थे, वो भी मैं आपको साथ साथ वीडियो में दिखा रही थी कि ये इनकी मामा ने खुद बनाए थे। माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही थी दोनों। और यहाँ पे जी दोनों मिलके केक काट रही हैं और इन दोनों ने ही खाया था ये वाला केक। खैर केक शेक काटने के बाद इनकी खुशी जो है वो चेहरे के ऊपर और ही थी, कोई जैसे बच्चे की बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद होती है। मैंने तो खाया था तरबूज जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद जी मैं एज़ल के हाथ देख रही थी, माशाल्लाह 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 से इतनी अच्छी उसके हाथ पे छोटी छोटी सी बैंगल्स लग रही थी। खैर मैं तो जो एंजॉय कर रही थी उसकी बैंगल्स को देख देख के, वो खुद बहुत ज़्यादा अपने हाथों के साथ खेल रही थी। वो थोड़ा सा मूव करती थी तो उसकी बैंगल्स की आवाज़ जब उसको आती थी ना छन छन की, तो वो मतलब ज़्यादा खुश होती थी। बच्चे इस तरह की आवाज़ों के साथ वैसे बड़ा ज़्यादा खुश होते हैं और वो खेल रही थी माशाल्लाह से। फिर मैंने देखा है कि जी बच्चे कहाँ गायब हो गए। मैं किचन में आई हूँ तो जी यहाँ पर नगेट्स खाने की तैयारी हो रही थी जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। पता नहीं, मुझे फ़ास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं पसंद। हाँ, मुझे प्लेटर बहुत ज़्यादा पसंद है। इंशाल्लाह जब वो मैं खाऊंगी ना मैं आप लोगों के साथ वो भी वीडियो शेयर करूँगी। प्लेटर का आप लोगों को पता ही होगा, चिकन अलग से होता है और साथ में ब्रेड उसके अलग होता है और सॉसेस अलग होती है। मुझे बस वो पसंद है, इसके अलावा फ़ास्ट फूड में मुझे कोई और चीज़ पसंद ही नहीं है, पता नहीं क्यों। बाकी बर्गर आ जाते हैं वो मैं घर में बना के खा लेती हूँ। खैर बच्चे इंजॉय कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा। ये कह रहे थे कि जी हम लोगों ने तेल में नहीं खाने, हमने ऑयल में खाने हैं। मैं ऊपर आ गई थी अपना जूता चेंज करने के लिए कि पाँव मोटे हो गए हुए हैं। जूता पहले का लिया हुआ था, थोड़ा सा इरिटेट हो रही थी मैं, मुझे तंग हो रहा था, तो मैंने सोचा चेंज कर लेते हैं। साथ में मैं आपको अपना ब्रेसलेट भी दिखा रही हूँ जो कि बड़ा अच्छा लग रहा था। साथ में जी ये वो वाली बैंगल्स हैं जो कि मैंने मेले से लिए थी और ये मैंने पहनी हुई थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी, पिक्चर्स में बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी। खैर मैं नीचे आई हूँ जूता चेंज करके, तो ये जी इन्होंने ऑयल चेंज करवा लिया हुआ था, मतलब वो ऑयल निकलवा लिया था फ्राइंग पैन से। और साथ में उन्होंने कहा कि जी हम लोगों ने ये वाला ऑयल, मैं इनको सरसों का तेल डाल के दे के गई थी कि सरसों के तेल में आप लोग फ्राई करके खाओ। तो मेरी जो देवरानी है वो इनको बनाकर दे रही थी। वो गई हैं मोहम्मद हुसैन के कपड़े चेंज करने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी इनको चेंज कर दें ऑयल। ये जी इसने यहाँ पे डाला है ना तो वो ऑयल बाहर आके गिरा है। फिर मैंने उसको तरीका बताया, बेटा ऐसे नहीं इस तरीके से डालते हैं। फिर सेम उसने उसी तरह ही ये पकड़ा है, ये जी इस तरीके से डाला है। बच्चों को गाइड करें तभी बच्चों को पता चलता है, अदरवाइज़ उनको नहीं पता चलता कि हम लोगों ने कैसे काम करना है और कैसे नहीं। फिर उसने सारे नगेट्स खुद ही डाले थे और उसी तरीके के साथ डाले थे जैसे मैंने उसको बताया था कि आपके हाथ भी नहीं जलेंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा। वैसे तो मैं यहाँ पास उनके खड़ी थी बना के, उनको मेरी देवरानी ने ही दिए थे। मैं बाहर आ गई थी क्योंकि हम लोग काट रहे थे एज़ल के कपड़े, जो कि लोन के पीसीज वगैरह होते हैं आपके कपड़ों में से बच जाते हैं। इस तरह का ड्रेस जो है मैंने आपको अपना दिखाया हुआ है पीच कलर का लोन का, तो ये बचा हुआ था, उसमें से काफ़ी बड़ा पीस था। मैंने सोचा एज़ल का ड्रेस जो है वो बना लेते हैं। साथ ही साथ ये जी दोनों एज़ल के लिए लॉलीपॉप लेकर आई थी और मोहम्मद हुसैन के लिए और अपने लिए भी काफ़ी कुछ गंद इकट्ठा करके ले आई थी। इन्हीं चीज़ों को खाकर इनका पेट भर गया था, खाना तो इन्होंने खाया ही नहीं। खैर उसके बाद इनको बर्गर वगैरह मंगवा के दे दी थी। मैंने तो खाया था यहाँ पे देसी घी का पराठा जो कि आलू गोभी का था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, रहा नहीं जा रहा था। मैंने सोचा देसी घी का बना के खा लेते हैं क्योंकि देसी घी का पराठा जो है वो गले में अटका नहीं रहता, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह से एज़ल तब तक खेलती रही है जब तक मैं ये सारे काम करती रही हूँ अपने। और ये जी मेरी बैंगल्स और एज़ल की बैंगल्स, दोनों माँ बेटियों ने बैंगल्स पहनी हुई हैं। पता नहीं पहले इतना ज़्यादा शौक़ नहीं होता था, कभी सोचा नहीं था कि ऐसे ऐसे भी करूँगी, ऐसे भी होगा। लाइफ के साथ साथ कितनी अच्छी अच्छी सी चेंजिंग्स आ जाती हैं जो कि आपको छोटी छोटी सी खुशियाँ दे देती हैं और वो छोटी छोटी खुशियाँ मिलकर आपकी सारे गम भुला देती हैं जितने भी आपकी ज़िंदगी में हों। खैर उसके अलावा हम लोग बना रहे थे यहाँ पे पॉपकॉर्न्स, और ये जी थोड़ा सा ऑयल डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है। मुझे इससे पहले इस तरह से पॉपकॉर्न्स नहीं बनाने आते थे। मेरी देवरानी फटाफट से बना कर ले आई। मैंने कहा यार मैंने तो ओवन वाले देखे हुए हैं, वही मुझे आते बनाने, ये वाले किस तरह से बनाया है तुमने? अगर ये वाले ईजी हैं तो फिर हम लोग को क्या ज़रूरत है वो प्रिजर्व हुए पॉपकॉर्न्स लेने की? हम लोग ये वाले मकई की जो दाने हैं ये खुद ही ले आया करेंगे और इस तरीके से खुद ही बना के खा लिया करेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। आपने मूवी देखनी है या आपने कोई ड्रामा सीरीज़ इंजॉय करनी है, आपको क्रेविंग हो रही है, भूख लग रही है, तो
बाकी की चीज़ खाने के बजाय आपको पॉपकॉर्न बनाएं। ये विद इन 2 to 3 मिनट्स में सारे के सारे तैयार हो गए हुए थे और एक दाना भी नहीं बचा था। खैर उसके बाद जी हम लोग गपशप लगाते रहे हैं। जो कपड़े शपड़े थे हम लोगों ने कटिंग शटिंग कर ली हुई थी। मैं अपने रूम में आई, फ्रेश हुई, तो जी ये चची जान जो है एज़ल की छोटी वाली, उन्होंने एज़ल को गिफ्ट दिया है। वो अपने घर गई हुई थी तो वहाँ से आई हैं, उन्होंने एज़ल को छोटा सा गिफ्ट बना के दिया। मोहम्मद हुसैन को भी दिया था, खैर उन्होंने ओपन कर लिया हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि क्या वीडियो बनानी है अब उसकी, तो मेरे रूम में मेरी एज़ल का गिफ्ट पड़ा हुआ है तो मैं उसकी वीडियो बना लेती हूँ। थैंक यू सो मच चची जान, अगर आप वीडियो देख रही हैं तो। अच्छा मैंने यहाँ पे ना ये छुनछुना इसको बोलते हैं वो आपको दिखाया, साथ में इसको ज़ाइलोफ़ोन बोलते हैं। इसकी इतनी मज़े की आवाज़ थी ना, ये मैं आपको यहाँ पे सुना रही हूँ। ये इसकी बहुत मज़े की, बच्चों से टूटे या ना टूटे हम लोग बड़े ही इसको खेल खेल के एंजॉय कर कर के तोड़ देंगे, ये मुझे पक्का यकीन है। अच्छा साथ में एक है जी हेलीकॉप्टर, जहाज़ हेलीकॉप्टर। हम लोग जब छोटे हुआ करते थे ना, हम लोग को इन चीज़ों का बिल्कुल भी शौक़ मुझे तो नहीं होता था। बस मुझे होता था गुड़िया हो जिसके साथ मैं खेलूँ, जिसकी मैं शादी करूँ, हम लोग बारात लेकर जाएँ और खाना बनाएँ। खाने बनाने का मुझे बड़ा ज़्यादा, घर गृहस्थी का बड़ा ज़्यादा शौक़ था, यानी कि घर के काम हो, छोटा सा वो मिट्टी के साथ घर बना लेना, और जी ये किचन है, ये बरामदा है, ये सहन है, और छोटे छोटे से पत्थरों के हम लोगों ने फर्नीचर बना लेने, किचन की चीज़ें। तो वैसे ही प्लास्टिक के छोटे छोटे से बर्तन होते थे, बहुत ज़्यादा खेली हूँ मैंने अपना बचपन फुल इंजॉय किया है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों में से किस किस ने इस तरीके से अपना अपना बचपन एंजॉय किया हुआ है। खैर बातों बातों में बताना भूल गई, साथ में थी कॉटन की बहुत सॉफ्ट सी बहुत ही प्यारी सी कैप जो कि मैं लाना भूल गई हुई थी। साथ ही साथ हेयर बैंड है, और साथ ही ये सिलिकॉन का फीडर जिसमें आप बच्चे को मिल्क शेक बना के, प्यूरीज बना के, या उसको दलिया बना के, सिरेलैक बना कर पिला सकते हैं। क्योंकि माशाल्लाह से एज़ल अब 4 मंथ्स की पूरी हो गई है। अब जैसे वो 5 मंथ में टर्न हुई है ना, तो मैंने उसको बनाना जो है वो थोड़ा सा दूध के अंदर ग्राइंड करके वो पिलाना स्टार्ट कर दिया, और 1-2 दफ़ा मैंने उसको सिरेलैक भी दिया ताकि इससे पता चले कि कुछ खाना भी है। खैर ये साथ में एक हार्ट शेप का ये पीस सा नीचे गिरा था, तो फिर मैंने उठाया, मैंने आप लोगों को लगा के दिखाया कि जी अगर आपने प्यूरी बनानी है कहीं लेके जाना है तो इसको आगे स्टॉपर है ये, इसके ये लगा दें तो बाहर नहीं गिरेगी। और साथ में अगर आपने किसी टेबल वगैरह पे रखी है, बच्चा खेलना चाह रहा है ना, तो एज अ टॉय भी ये यूज़ हो जाता है, साथ ही टेबल के चिपक जाता है। बाकी जी ये मोस्ट फेवरेट मेरी फ़्रॉक बड़ी प्यारी मुझे लगी है, बहुत ही प्यारी लगी है, क्यूट सी, उसके ऊपर टेडी बियर लगा हुआ है। इंशाल्लाह जल्दी एज़ल को पहनाऊँगी और अच्छा सा फ़ोटोशूट भी करूँगी एज़ल का। और मैं ये ज़्यादातर वीडियोज़ एज़ल की यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह इसलिए नहीं शेयर करती कि बस वैसे ही पता नहीं, शुरू में मैंने बहुत ज़्यादा स्टेटस वगैरह भी लगाए, मेरी बेटी को नज़र लग गई। खैर इतनी खूबसूरत नहीं है, फिर से वही बात आ जाती है, लेकिन फिर भी किसी की नज़रें कैसी होती हैं और किसी की नज़रें कैसी होती हैं, आई डोंट नो किस इंटेंशन से कोई देखे और बच्चे को नज़र लग जाती है। खैर बच्चे तो सबको प्यारे लगते हैं, और अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती दे, भाई हर बला से हर बुरी नज़र से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। बस यहीं तक थी मेरी वीडियो, होप सो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय की होगी। ढेर सारी दुआएं दीजिएगा मेरी बेटी को कमेंट सेक्शन में, और बेबी सीरीज़ को भी इंजॉय कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।